हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पार्ट 5 में आज आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट्स आज नए जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो पार्ट 1, 2, 3 और 4 के पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनको अवश्य देख लें। उसके बाद पार्ट 5 का वीडियो देखें। आज हम करेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चन यानी कि मिक्स क्वेश्चन। पहले जो हम कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने किए थे दो पासों के क्वेश्चन। अगर दो पासों को एक साथ चला जाए तो कुल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम पार्ट 2 में कर चुके हैं। इसके बाद दो सिक्कों को या तीन सिक्कों को चला जाए, दो या तीन सिक्कों को अगर एक साथ चला जाता है, एक साथ फेंकते हैं 2 और 3 कॉइन सिक्के, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। और पार्ट 4 में हम कर चुके हैं प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश की गड्डी। ताश के जो पत्ते होते हैं उन पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देखा है पार्ट 4 में। अब हम पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन। उनमें से मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है एक पेटी में 90 डिस्क है। डिस्क मतलब प्लेट टाइप में है, प्लेट जैसे है, जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। जिन पर संख्या लिखी हुई है 1 से 90 तक, 1 से 90 संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर लास्ट है 88 89 और लास्ट 90 तक, कुल 90 संख्या लिखी गई है। इनमें से यदि एक पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। फर्स्ट पार्ट ले लें, निकालने की डिस्क 5 से भाज्य संख्या अंकित हो। जो डिस्क है उस पर 5 से भाज्य संख्या अंकित हो। सबसे पहले तो हमें ये देखना है n बराबर क्या रहेगा। n बराबर रहेगा हमारे पास 90, कुल संख्या 90 है। कुल संभावित परिणाम जो हो सकते हैं कुल संभावित परिणाम यदि हम एक डिस्क निकालते हैं तो उसके कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 90। 90 का मतलब इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5, तो 90 संख्याएं हैं। n बराबर रहेगा 90 90 m। अब हम ये देखना जिस घटना की प्रायिकता पूछ रहे हैं 5 से भाज्य संख्याएं, 5 से भाज्य संख्या कितनी है? कौन सी 5 से भाज्य संख्या है? 5 10 15 20, लास्ट आएगी 90। अब हमें यह देखना है संख्या है कितनी, जितने ये है कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। m बराबर काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। अब ये देखना 90 से कितने आएंगे। या तो हम सभी संख्या लिखे 90 तक, यह बिल्कुल आसान तरीका है। 90 में से 5 का भाग दे दें। 5 से भाज्य पूछते हैं, 1 से शुरू है 90 तक, 5 से भाज्य संख्या कितनी है? यहाँ पर 90 में हम 5 का भाग देते तो क्या आएगा हमारे पास? 18 है। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 18। n बराबर हमारे पास 18 रहेगी। प्रायिकता क्या जाएगी? m बटे n 18 बटे 90 ये होते 5। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। जिस संख्या से भाज्य संख्या पूछी जाए वो हमें संख्या लिखनी है पहले। दूसरी बात 5 से भाज्य पूछे हैं 5 10 15 20। दूसरी बात क्या होगी? कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्या हमारे पास 90 है। 5 से भाज्य पूछ रहे हैं, 5 का भाग देंगे कितने बचा? 18 बचा रहे हैं। कितनी संख्या आएगी? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 18। चलो अब अभी इसी से आगे चलते सेकंड पार्ट। 3 से भाज्य संख्या कितनी है? 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता तीन से भाज्य संख्या है कितनी? 3 में 3 का भाग देते हैं, 3 है जैसे, फिर 6 फिर 9 फिर 12, अंतिम संख्या क्या आएगी? 90। कितने
कितने अनुकूल परिणाम हुए? अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने? 90 संख्याओं में से 3 से भाज्य पूछ रहे हैं, भाग्य का देंगे 3 का, तो यह देंगे हमारे पास 30। अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गए 30। क्या रहेंगे प्रायिकता? वन बाई थ्री हमारी होगी प्रायिकता। इसी प्रकार अगर यहां पूछा जाए 2 से भाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता, यह आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर 3। ये आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर, इसको हल करके जो इसका सॉल्यूशन, जो इसका आंसर जो आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में नंबर 4, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दैट इज प्राइम नंबर। अब ये हमें इस प्रकार देख सकते हैं, हम ये देखते हैं कि अनुकूल परिणाम प्राइम नंबर है कौन कौन से? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 7, 69 नहीं है, 70 भी नहीं है, 71, 73, 79, 83, 89, काउंटिंग करेंगे इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने हैं ये सब संख्याएं? अनुकूल परिणाम कितने हो गए? m बराबर 24। 24 प्राइम नंबर है, 24 जो है अभाज्य संख्या हमारे पास आई है। क्या प्रायिकता होगी इसकी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? प्रोबेबिलिटी m by n 24 by 90, यह अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर से भाज्य संख्या डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 4। अब हमें ये देखना है 4 से भाज्य संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी होंगी 4 से भाज्य संख्या? 4 पहली संख्या, फिर 8, 4 के टेबल लिख रहे हैं, 12, 16। अंतिम संख्या कौन सी होगी? 90 में 4 का भाग दें, अगर हम 90 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं, दो हमारे पास क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर में शेषफल, यानी कि 90 में अगर 4 का भाग दे 2 शेषफल हो रहा है, 90 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा। अंतिम संख्या क्या होगी? 90 में से 2 घटा देंगे, क्या आएगा हमारे पास? 88। 88 में 4 का पूरा भाग जाता है,
तो ये 4 से भाज्य संख्या है, 4, 8, 12, 16, 88। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम m बराबर कितने होंगे? 88। 4 से इन संख्याओं की काउंटिंग करनी है, गिनती करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, आगे क्या आएगी ये भी हमें नहीं पता। अंतिम जो संख्या ये 88, 88 में 4 का भाग दे देंगे, क्या आएगा हमारे पास? 22। यहां हम देख रहे हैं 90 में 3 का भाग जा रहा था, 90 जो है 3 से भाज्य संख्या है, 90 में हमने 3 का भाग दे दिया, 30 आ गया। लेकिन 90 में 4 का भाग नहीं जा रहा, अंतिम संख्या 88 है, तो 88 में 4 का भाग देंगे, क्या उत्तर आएगा हमारे पास? 22। क्या प्रायिकता आएगी? ये अनुकूल परिणाम 22 आए हैं। 4 से भाज्य कुल संख्या क्या होगी? 22 होगी। प्रायिकता हमारे पास क्या आएगी? 22/90, 11/45। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से बनाओ और उन क्वेश्चनों को सरल करो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट्स है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बिल्कुल आसान है। एक बैग में 4 लाल, 5 काली, 6 हरी गेंदें हैं। लाल गेंदें हैं 4, 5 काली गेंद है, 6 हरी गेंद है। थैले में से एक गेंद या दिशा निकाली जाती है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है निकालने की गेंद का रंग लाल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना कुल गेंद कितनी है। कुल गेंद यानी कि टोटल बॉल्स एन इक्वल टू एन हमारे पास है 4 + 5 + 6 यानी कि 15। एन का मान 15 रहेगा इस पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने n की वैल्यू डिसाइड करनी है। n का मान क्या आएगा ये डिफाइन या निश्चित करना है। n का मान हमारे पास क्या रहेगा? 15। अब हमें देखना है जिस घटना की प्रायिकता पूछ रहे हैं, लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहे हैं। लाल गेंद हमारे पास कितनी है? m बराबर क्या होगा? 4। क्या प्रायिकता है इसकी? m बराबर 4, कुल गेंदें 15, 4/15। निकाली की गेंद काली नहीं है, काली नहीं है, ये गेंद नहीं होनी चाहिए, काली गेंद नहीं होनी चाहिए। कौन सी हो सकती है फिर? लाल भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है। निकाली की गेंद काली नहीं है, इसका मतलब किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? निकाली की गेंद या तो लाल गेंद है या हरी गेंद है। तो लाल गेंद हमारे पास कितनी है? 4। हरी गेंद कितनी है? 6। ये रेड बॉल है, लाल है ये, और ये है हरी गेंद। कुल हमारे पास होगी 10। क्या प्रायिकता आएगी? पांच सेकंड से कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। निकाली की गेंद काली नहीं है, निकाली की गेंद लाल या हरी है। अगर निकाली की गेंद काली नहीं है, कौन सी होगी? काली छोड़ दें, कौन सी गेंद आएगी? लाल आएगी या हरी आएगी? यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर बिल्कुल सेम यही रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम है। निकाली की गेंद लाल है, लाल गेंद हमारे पास 4, हरी है तो हरी गेंद हमारे पास 6 बराबर 10। प्रायिकता क्या आएगी इसकी? 10/15 से। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। अब हम देख रहे हैं निकाली की गेंद हरी या काली है। एम बराबर हरी गेंद की बात कर रहे हैं तो हरी गेंदें कितनी है? 6। काली गेंद की बात कर रहे हैं तो काली गेंदें हमारे पास है 5। क्या आएगा? 11। प्रायिकता क्या जाएगी इसकी? m/n 11/15। अब किसी भी गेंद की प्रायिकता पूछ ले, जैसे कि पूछे निकाली की गेंद काली है तो काली गेंदें कितनी है? 5। कुल गेंदें कितनी है? 15। प्रायिकता आएगी 5/15। निकाली की गेंद हरी की प्रायिकता पूछ ले, हरी गेंद हमारे पास है 6। कुल गेंदें हैं हमारे पास 15, तो हरी गेंद आने की प्रायिकता 6/15। गेंद पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें तो पहले यह देखना है कुल गेंदें कितनी है। इन कुल गेंदों की संख्या को जोड़ना है।
और उसके बाद जिस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, हमें उनकी संख्या देखनी है। लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहे तो लाल गेंद की संख्या, काली नहीं है तो काली को छोड़ देंगे, बाकी गेंद देखने कितनी है। ठीक है, ऊपर हमें एम का मान क्या आएगा, जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं, एम उनकी संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से और बड़े ध्यान से आपको करना है। आप वीडियो पूरे करें और सभी क्वेश्चनों के बाद अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। एलिफ वर्ष नॉन लीप ईयर। व्हाट इज नॉन लीप ईयर? एलिफ वर्ष इक्वल टू 365 डेज। एलिफ वर्ष जिसमें 365 डेज होते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर, लीप वर्ष 366 डेज। इसमें क्या है, फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है, नॉन लीप ईयर में फरवरी होती है 28 दिन की। पहले हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक एलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे कम्स इन नॉन लीप ईयर। पहले तो हमें ये देखना है 365 डेज में कितने वीक कंप्लीट होंगे। वीक कितने होते हैं, डेज कितने होंगे। तो हम देख रहे हैं पहले 7 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, डिवाइड बाय 7 माइनस 15 डिवाइड बाय 2 14 रिमाइंडर 1। 52 वीक कंप्लीट पूरे सप्ताह हो गए और एक दिन शेष बचेगा, 1 डे रिमाइंडर, 1 डे शेष। 52 पूर्ण सप्ताह, तो 52 सप्ताह 52 वीक्स में 52 संडे तो आएंगे। अब जो शेष का 1 डे बच रहा है, ये 1 डे शेष है, 1 डे रिमाइंडर। ये 1 डे किस प्रकार के हो सकते हैं, तो शेष एक दिन बच रहा है, शेष एक दिन के कुल संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, संडे हो सकता है वो दिन, 52 सप्ताह तो आ गया हमारे पास। ये एक दिन जो बचेगा वो क्या हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, शॉर्ट में लिखा हुआ है, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनमें से कोई भी दिन हो सकता है। हमें 52 संडे चाहिए, 52 संडे हमारे यही पूरे हो चुके हैं, यानी कि यहां पर संडे नहीं आना चाहिए। पहले तो कुल संभावित परिणाम क्या हुए, परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी होगी, ये 7। ये एक परिणाम है पूरा, संडे भी आ सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी। कुल परिणाम कितने हुए, 7। n = 7। क्लियर है। अब जिस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, 52 सप्ताह आना चाहिए, तो 52 सप्ताह तो हमारे यहीं आ गई। जो एक दिन शेष बचा है उसमें संडे नहीं आना चाहिए, यानी कि संडे ना आए, और संडे अगर आ जाता है तो हो जाएंगे 53 संडे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिलहाल हमें कितने चाहिए, ओनली 52 संडे चाहिए, यहाँ संडे नहीं आना चाहिए। तो जिस घटना की प्रायिकता पूछ रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम,
इसको छोड़ देंगे, बाकी 6 है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता आया समझ में? दोबारा देख लेते हैं इसको। नॉन लीप ईयर 365 डेज, ए लीप वर्ष। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक कंप्लीट होंगे। 1 डे जो रिमाइंडर आएगा, ये एक दिन बच रहा है, एक दिन शेष। 52 सप्ताह प्लस एक दिन। अब 52 सप्ताह हो गए, इसमें 52 संडे तो हमारे आ चुके हैं। अब जो शेष एक दिन बच रहा है, उसके अनुकूल संभावित परिणाम क्या क्या है? वो एक दिन मंडे संडे भी हो सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे, इनमें से कोई भी एक दिन हो सकता है। क्लियर है? परिणामों की संख्या कितनी होगी? 7। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 52 संडे आने चाहिए, मतलब यहाँ संडे ना आए। इनमें से 52 संडे हमारे यहाँ आ चुके हैं, इनमें संडे ना आए। अगर संडे आ जाते हैं तो 53 हो जाएंगे, आने 52 ही चाहिए। तो 52 रविवार आने के अनुकूल परिणाम, संडे ना आए तो हमारे 52 संडे हो जाएंगे। इनमें से कोई भी एक दिन आना चाहिए। अनुकूल परिणाम हो गए 6, प्रायिकता होगी 6/7। अब इसी क्वेश्चन में है 53 संडे आना। 53 संडे आना, ये हमें सेम करना था यहाँ तक, बट इसमें अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम 52 संडे तो यहाँ आ चुके हैं, यहाँ संडे हमें आना चाहिए। तिरपनवा जो संडे आएगा वो इनमें से आएगा, 53rd संडे। संडे आने के अनुकूल परिणाम एक और जोड़ देंगे। अनुकूल परिणाम हमारे पास सिर्फ एक रहेगा। 52 सप्ताह में 52 संडे, 53वां संडे ये हो गया। अनुकूल परिणाम एक, प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 1/7। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस प्रायिकता का अंतिम जो क्वेश्चन है, लीप वर्ष, लीप ईयर। लीप ईयर में 52 संडे, 52 रविवार। पहले हमने किया था नॉन लीप ईयर, ए लीप वर्ष। अब है लीप ईयर। एक लीप वर्ष में होता है 366 डेज। अगर हम 366 में 7 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं, पहले 5 पर डिवाइड, 162 पर, 2 डेज रिमेनिंग, यानी कि 52 वीक और 2 डेज, 52 सप्ताह 2 दिन। क्लियर है? अब 52 सप्ताह में 52 रविवार आ जाएंगे। अब ये 2 दिन के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? तो शेष के 2 दिन हमारे पास बच रहे हैं। 2 दिन के अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम क्या होंगे? 2 दिन के कुल संभावित परिणाम। ये हमें ध्यान से देखना है। 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, 2 दिन एक साथ है तो संडे और मंडे। ऐसे नहीं कि संडे के बाद ट्यूसडे, लगातार 2 दिन आएंगे ना। पहला अगर संडे हो गया, उसके बाद क्या आएगा? मंडे। पहला अगर मंडे होगा, दूसरा क्या आएगा? ट्यूसडे। पहला ट्यूसडे होगा, दूसरा वेडनेसडे। तो कंटिन्यूस लगातार 2 दिन हमें लिखने हैं। संडे मंडे, संडे मंडे, ये फर्स्ट है 2 दिन। या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या हम लिखेंगे वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। ये 2 दिन का बनाया हमने। 2 दिन एक साथ आएंगे तो संभावित परिणाम देखते हैं कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कुल संभावित परिणाम होंगे 7। तो परिणामों की संख्या कितनी होगी? संभावित परिणामों की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स n = 7। अब अनुकूल परिणाम कौन से हैं? जिस घटना की हमें बात करनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी?
हमें चाहिए 52 संडे, और 52 संडे 52 वीक में आ चुके हैं, यानी कि जो बाकी के 2 दिन बच रहे हैं इनमें संडे नहीं आना चाहिए, इनमें संडे नहीं आना चाहिए। संडे हमारे पास ये, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 5। इन 2 में संडे आ रहे, इनको छोड़ देंगे, बाकी किसी में संडे नहीं आ रहा, अनुकूल परिणाम हो गया हमारे पास 5 5। प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 5/7। अब इसमें बात है 53 संडे की, यानी 52 संडे तो यहाँ आ चुके हैं, यहां तक तो हमें क्वेश्चन सेम करना है, यहां तक तो इसमें सेम करना है। 53 संडे आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 53 रविवार आने के अनुकूल परिणाम, अब यहां देखते हैं 53 रविवार कहां आ रहे हैं, यहां रविवार आ रहे हैं और यहां रविवार आ रहे हैं संडे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे 2। ये हो गया हमारे पास m की वैल्यू 2 होगी। क्या प्रायिकता बनेगी इसकी m बराबर m/n 2/7। जहां हम सिर्फ रविवार की बात कर रहे हैं, रविवार के स्थान पर यहां अगर हम मंडे कर दे, ट्यूसडे कर दे, थर्सडे कर दे, फ्राइडे कर दे, कोई भी डे कर दे, यहाँ पर आंसर सभी का सेम रहेगा दोनों में। पहले 2 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन हमने अब किए हैं। हम यहाँ कोई भी डे लिख दें, कोई भी डे चेंज करते हैं, आंसर विल बी सेम 5/7। इसमें आंसर 2/7। अब यहाँ मंडे कर दें, ट्यूसडे कर दें, आंसर सेम रहेगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, प्रायिकता से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपने सभी प्रश्नों का आंसर अवश्य दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में दे सकते हैं या किसी भी प्रकार से आपको उनका सोल्यूशन मिलेगा। इन सभी क्वेश्चनों को प्रायिकता को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है आपको, और सभी पार्ट देखें। 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स में हमने इस प्रायिकता को समाप्त किया है। धन्यवाद।